प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको बैसाख मास के गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी भगवान की कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचललता। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया, ऐसा क्यों? सुशीला उसकी बात चुपचाप सुनती रहती थी। कुछ दिन तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे और एक रूपवान पुत्र भी उसने जन्मा। सुशीला का ऐसा जगा सौभाग्य देखकर चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वह गणेश जी की कृपा से सकुशल कुएं से निकाल ली गई। अब दोनों बहन भाई बहुत ही खुश रहने लगे और सुशीला बहुत ज़्यादा खुश थी अपने दोनों बच्चों को खुश देखकर। तो गणेश जी की कृपा जिस पर भी हो जाए वह ऐसे ही सुखी हो जाता है। तो ये थी हमारी बैसाख मास की कथा। कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।